Next question, question number 4. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equals to 3.4 centimeter, CD is equals to 3 centimeter, DA is equals to 5.7 centimeter, AC is equals to 8 centimeter and BD is equals to 4 centimeter. तो सबसे पहले हम इस गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इसका एक रफ स्केच बना देते हैं. ये हमने इसका एक रफ स्केच बना दिया है. सबसे पहली चीज़ हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है ए बी, तो ए बी को हम ये बेस ले लेंगे, ए बी हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर. फिर हमें गिवन है सी डी ये वाली साइड है ऊपर वाली, ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर. फिर गिवन है हमें डी ए ये वाली साइड है 5.7 सेंटीमीटर. फिर है ए सी डायगोनल है, इस ए सी डायगोनल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और जो सेकंड डायगोनल बी डी उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर. तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसका बेस बनाएंगे 3.4 सेंटीमीटर. तो 3.4 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींच लेंगे. ये है 3 1 2 3 4 3.4 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा. तो हमने एक ये लाइन सेगमेंट खींच लिया है 3.4 सेंटीमीटर का, इसको नेम दे देंगे ए बी. इसकी लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं पॉइंट डी को. पॉइंट डी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम देखेंगे कि हमें ए से डिस्टेंस कितना लेना है. ए से डी का डिस्टेंस है 5.7 सेंटीमीटर. तो हम 5.7 सेंटीमीटर का रेडियस का कंपास ओपन करेंगे. ये है 5, ये 5.5 और इसके 6 और ये 7. तो 5.7 सेंटीमीटर का रेडियस का कंपास हमने इस तरह से ओपन किया है. फिर इसको ए पर सेंटर रखकर, नीडल को इस तरह ए पर रखकर और हम एक आर्क कट करेंगे. ये हमने एक आर्क कट कर दी. फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी पॉइंट का जो डिस्टेंस है बी से वो है 4 सेंटीमीटर. तो अब हम 4 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे. ये रहा 4. ऐसे 4 सेंटीमीटर की आर्क कट करने के लिए हमने इसको ओपन कर दिया और इस बी पॉइंट से आर्क कट कर दी. ये दोनों आर्क मिल नहीं रही है, इसका मतलब हमें आर्क को थोड़ा लंबा कट करना पड़ेगा. तो हम फिर से वापस ए से 5.7 मार्क कर लेते हैं. ए से हमने 5.7 ले लिया है और इस आर्क को हम थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देंगे. इस तरह से हम इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देंगे. और ये जो दोनों आर्क है वो इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट डी. इस पॉइंट डी को हम ए से ज्वाइन कर लेंगे और फिर बी से भी ज्वाइन कर लेंगे. अब हमें नेक्स्ट पॉइंट जो कंस्ट्रक्ट करना है वो हमारा पॉइंट सी है. पॉइंट सी का अगर आप देखेंगे तो पॉइंट सी का डी से डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर और बी से डिस्टेंस है, और बी से डिस्टेंस तो हमें गिवन नहीं है, हमें ए से डिस्टेंस गिवन है इसकी डायगोनल का 8 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर ओपन करेंगे इसको. 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके ओपन किया हमने इसको. फिर अब इस डी पॉइंट से हम एक आर्क कट कर देंगे इस तरह से. फिर हम देखेंगे कि ए से सी का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर. हम 8 सेंटीमीटर की एक आर्क ओपन करेंगे. 8 सेंटीमीटर रेडियस का हमने कंपास ओपन किया है. ए को सेंटर पॉइंट लेते हुए हम एक दूसरी आर्क कट करेंगे जो इस पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करे. तो ये जो दोनों आर्क है वो इस पॉइंट पर मिल रही है और इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे पॉइंट सी. अब इस पॉइंट सी को हम बी सी से ज्वाइन कर लेंगे. फिर हम इसको सी डी से ज्वाइन कर लेंगे और हम इसको ए से भी ज्वाइन कर लेंगे ताकि हमें हमारे डायगोनल ए सी मिल जाए. तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है. इसके मेजरमेंट्स हम लिख लेंगे. ये वाली साइड है 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 5.7 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये वाली डायगोनल है 4 सेंटीमीटर. फिर हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं. सबसे पहला स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन का वो है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर. सेकंड स्टेप
with A as center and radius 5.7 centimeter, draw an arc. Third step, with B as center and radius 4 centimeter, draw another arc to intersect previous arc at point D. Join AD and BD. Fourth step, with D as center and radius 3 centimeter, draw another arc. Fifth step, with A as center, draw another arc of radius 8 centimeter to intersect previous arc at point C. Sixth step, join BC, AC and CD. Hence ABCD is the required quadrilateral. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 5. Construct a quadrilateral PQRS in which PQ is equals to 4 cm, QR is equals to 5 cm, RS is equals to 3.2 cm, QS equals to 7 cm and PR equals to 8 cm. रफ डायग्राम बना देते हैं इसका. हमें बेस फर्स्ट साइड गिवन है PQ, तो इसको हम बेस ले लेंगे 4 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S. नेक्स्ट हमें गिवन है QR ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर. फिर हमें RS गिवन है RS 3.2 सेंटीमीटर. QS गिवन है QS ये वाली डायगोनल होगी, इसकी लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. फिर हमें गिवन है PR नेक्स्ट डायगोनल है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर. तो इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे क्वाड्रिलेटरल का. तो सबसे पहले हम इसका जो बेस है PQ जो कि 4 सेंटीमीटर है उसको ड्रॉ करेंगे. ये हमने हमारी लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ करी है 4 सेंटीमीटर की. PQ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. अब हम सबसे पहले पॉइंट R को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. पॉइंट R को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम देखेंगे कि पॉइंट P से R का जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर. तो कंपास को 8 सेंटीमीटर रेडियस ओपन कर लेंगे हम, 8 सेंटीमीटर रेडियस का. फिर हम P को एज अ सेंटर रखकर एक आर्क कट करेंगे. अब हम देखेंगे कि Q से R का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन करके Q को सेंटर रख के पिछले वाली आर्क को काटते हुए एक और आर्क कट करेंगे. ये जो दोनों पॉइंट्स आर्क है ये इस पॉइंट पर आके मिल रही है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट R. और इस R को हम Q से और P से ज्वाइन कर लेंगे. अब नेक्स्ट हमें जो करना है, हमें करना है पॉइंट S कंस्ट्रक्ट. पॉइंट S कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम देखेंगे कि Q से हमें S का जो डिस्टेंस गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर और R से हमें S का जो डिस्टेंस गिवन है वो है 3.2 सेंटीमीटर. तो हम सबसे पहले Q से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. Q से हम 7 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन कर लेंगे और इस तरह से Q को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक आर्क कट कर लेंगे. फिर हम क्या करेंगे, R से जो डिस्टेंस है S का वो है 3.2 सेंटीमीटर. तो 3.2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे, R को सेंटर पॉइंट रखकर एक और आर्क कट करेंगे इस तरह से. ये दोनों आर्क आपस में नहीं मिल रही है तो हमें इस वाली आर्क को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. तो इसको हमें फिर से ओपन करना पड़ेगा. 7 सेंटीमीटर फिर से ओपन कर लेंगे हम इसको और इस पिछले वाली आर्क को काटते हुए इसको वापस बना देंगे. तो अब जो ये दोनों आर्क है वो इस पॉइंट पर मिल रही है. ये जो पॉइंट है ये होगा पॉइंट S. अब इस पॉइंट S को हम क्वेश्चन 6. कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल KLMN हैविंग KL इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, LM इक्वल्स टू NK इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. मतलब ये दोनों ही साइड 6 सेंटीमीटर है. KM इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड LN इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. तो हम सबसे पहले इसका एक रफ स्केच बनाएंगे. इस तरह से हम इसका एक रफ स्केच बना देंगे. बेस साइड हमें गिवन है KL, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर. फिर नेक्स्ट हमें गिवन है LM साइड है 6 सेंटीमीटर और NK जो साइड है ये वाली ये भी होगी 6 सेंटीमीटर.
के एम हमें गिवन है, के एम ये डायगोनल है जो कि है 9 सेंटीमीटर। अगली डायगोनल है एल एन जो कि है 6 सेंटीमीटर। फिर से तो अब इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन सेगमेंट के एल है वो है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हम एक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। के एल इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फिर हम सबसे पहले पॉइंट एम का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पॉइंट एम का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम देखेंगे कि के से एम का जो डिस्टेंस है वो है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर हम कंपास ओपन कर लेंगे। इस तरह से 9 सेंटीमीटर रेडियस का हमने कंपास ओपन किया और केस को सेंटर मानते हुए हम एक आर्क कट कर लेंगे। ये हमने एक आर्क कट कर ली। फिर हम देखेंगे कि एल से एम का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को वापस 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। फिर एल को सेंटर पॉइंट रखकर आर्क कट करेंगे। ये जो दोनों आर्क है ये इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे पॉइंट एम। फिर हम इस पॉइंट को एल से और के से जॉइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमारा पॉइंट एम मिल गया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम पॉइंट एन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पॉइंट एन के लिए हम देखेंगे कि के से एन का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर और एल से भी एन का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास ओपन कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया। फिर हम के को सेंटर लेकर एक आर्क कट करेंगे और दूसरा हम एल को सेंटर लेकर एक और आर्क कट करेंगे जो पिछले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो दोनों आर्क है ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है। ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट एन और इस एन को हम के से एम से और एल से जॉइन कर लेंगे। ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इसकी साइड्स को हम लिख लेंगे। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ लाइन सेगमेंट के एल इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। Second step, with K as center and radius 9 cm, draw an arc. Third step, with L as center and radius 6 cm, draw another arc to intersect the previous arc at point M. Join KL and LM. Fourth step, with K as center, draw an arc of radius 6 cm. Fifth step, with L as center and radius 6 cm, draw another arc to intersect the previous arc at point N. Sixth step is join KN, LN and MN. Hence KLMN is the required quadrilateral.